नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन। मैं सुभाष राज। आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मार दी थी और गांधी की मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्हीं की शहादत के दिन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तमाम शहीदों के लिए शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन इस दिन हिंदी हेडलाइन आपके लिए वे बुचर दस्तावेज लेकर आया है जिनमें ये उल्लेख है कि 1948 में पाकिस्तानी घुसपैठ से जम्मू कश्मीर आधा ही क्यों बचा, पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा क्यों नहीं किया गया, जबकि एक पक्ष ये आरोप और प्रचार लगातार करता आ रहा है कि 1948 में भारतीय सेना पूरे कश्मीर पर कब्जा करने के लिए बेताब थी, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व, तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने भारतीय सेना के हाथ बांध दिए और वही कश्मीर आज नासूर के रूप में भारत की छाती से रिस रहा है। असलियत में ये जो सर राय बुचर भारतीय सशस्त्र बलों के आजादी के वक्त तत्कालीन सर्वोच्च कमांडर, उनके और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच जो पत्राचार हुआ, उससे कई ऐसी बातें सामने आती हैं जिनके बारे में अभी तक कुप्रचार होता रहा है और देश का एक बड़ा वर्ग नेहरू को कश्मीर के आधे हिस्से को पाकिस्तान को दे दिए जाने का आरोपी भी लगातार ठहराया जाता है। तो भारतीय सशस्त्र बलों के तत्कालीन सर्वोच्च कमांडर जनरल सर राय बुचर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच पत्राचार से पता चलता है कि जनरल 1947 के युद्ध में संयम बरतने की चेतावनी दे रहे थे, जबकि नेहरू इस चेतावनी के बिल्कुल खिलाफ थे। नेहरू को बुचर के संदेशों के बाद नेहरू ने जो जवाब लिखे हैं उनमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। नेहरू ने बुचर को संदेश भेजा कि सैनिक थके हुए हैं, उपकरण महंगे हैं और एक लंबी कठोर सर्दी ने सब कुछ और अधिक कठिन बना दिया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे अंततः युद्ध विराम द्वारा समाप्त कर देना होगा। बुचर के इस पत्र का उत्तर पंडित नेहरू ने 2 दिन बाद दिया। उन्होंने लिखा, अब हम लेह और पंच शहर को राहत देने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि ऑपरेशन जल्दी पूरे हो जाएंगे और फिर हम वहां अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे और मुझे लगता है कि हमें फिलहाल किसी अन्य आक्रमण में शामिल नहीं होना चाहिए। दरअसल पूरी सर्दी के दौरान मुझे किसी भी तरफ से किसी बड़े हमले की कोई संभावना नहीं लगती। अगले 3 या 4 महीनों के दौरान राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है जो स्थिति को बदल सकता है। फिर भी उन्होंने जोर देकर कहा, हालांकि हम कोई बड़ा आक्रामक कदम नहीं उठाते हैं, हम अपने दिमाग को निष्क्रिय नहीं रहने दे सकते और अपनी गतिविधियों को स्थिर नहीं रहने दे सकते। भविष्य चाहे जो भी हो, हमें संभावित विकास के संदर्भ में सोचना होगा जो हमसे प्रयास की मांग करता है। इसके लिए हमें धीरे धीरे लेकिन मजबूती से तैयारी करनी चाहिए। अपनी ओर से किसी भी योजना के अलावा हमें इस बात से सावधान रहना होगा कि विपरीत पक्ष क्या कर सकता है। नेहरू ने सुझाव दिया कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर वर्तमान में पहुंच से बाहर हैं और मैं अभी तक नहीं कह सकता कि उनके संबंध में कौन सी रेखा हो सकती है, लेकिन कोटली कुछ अलग श्रेणी में है। यह संभव है कि हम कोटली की ओर जाना उचित समझें। मुझे लगता है कि हम इस शीतकालीन अवधि का उपयोग अपनी सेनाओं को कुछ राहत देने के लिए कर सकते हैं जो इतने लंबे समय से बिना आराम के लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 23 दिसंबर को जनरल को एक ज्ञापन भेजा जिसमें चेतावनी दी गई, मेरे लिए यह स्पष्ट है कि हम रक्षात्मक बने रहने के लिए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, नहीं हम उनके किसी भी आश्वासन को स्वीकार कर सकते हैं जो हमें दिया गया है।
हमें किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी होगी। लंदन और कराची दोनों से जो रिपोर्टें मिल रही हैं उनसे संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान की सेना जनवरी से बमबारी शुरू करने का इरादा रखती है। नेहरू ने जोर देकर कहा कि यह स्पष्ट है कि हमें सभी आकस्मिकताओं के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। जम्मू मोर्चे का कमजोर होना हमारे खिलाफ बड़े अभियानों के लिए पाकिस्तान को निमंत्रण होगा। हमें दुश्मन को आगे बढ़ने, उनकी बंदूकें लाने और सड़कें बनाने तथा ठिकानों पर गोलाबारी करने की इजाजत अपनी सेनाओं को देनी होगी। जवाब में बुचर ने 28 दिसंबर को जवाब दिया, जम्मू और कश्मीर में हमारी संचार लाइनों की भेद्यता स्पष्ट है, यानी हमारी संचार लाइनें दुश्मन के हमले की जद में है। आप पाकिस्तान पर तब तक रक्षात्मक बने रहने पर भरोसा कर सकते हैं जब तक हम अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। बुचर लिखते हैं, मुझे डर है कि हम पाकिस्तान के हर सड़क निर्माण कार्य को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या मैं इस समस्या के लिए कोई राजनीतिक दृष्टिकोण सुझा सकता हूं? बुचर ने रेखांकित किया, आखिरकार हमारी तत्काल और सबसे गंभीर समस्या प्रतिकूल आपूर्ति स्थिति को सुधारना है। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब दुश्मन की गोलाबारी से संचार की मौजूदा लाइनों का उपयोग निर्बाध बना रहे। इसलिए फिलहाल हमारे लिए रक्षात्मक रूप से सतर्क रहना बुद्धिमानी है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनरल ने प्रधानमंत्री को कहा कि हमें फिलहाल रक्षात्मक ही रहना चाहिए या रहना होगा। ये बुचर दस्तावेज भारत में, आपको बता दें क्योंकि आपके मन में सबसे पहला ये सवाल आ सकता है कि ये बुचर दस्तावेज है कहाँ। ये बुचर दस्तावेज भारत सरकार में आज भी वर्गीकृत यानी कॉन्फिडेंशियल की टॉप कॉन्फिडेंशियल की श्रेणी में है, लेकिन लंदन के संग्रहालय में भी ये दस्तावेज मौजूद हैं, जहां से विदेशी मीडिया ने कई बार बुचर दस्तावेजों को जारी किया है। तो जनरल के संयम बरतने के या रक्षात्मक रहने के पत्र के अगले ही दिन नेहरू ने लिखा, संयुक्त राष्ट्र आयोग के समक्ष या कहीं और कभी भी इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है सरकार ने कि हम स्थिर रहेंगे जबकि पाकिस्तानी सेनाएं कश्मीर राज्य क्षेत्र में रहेंगी। तथ्य है कि पाकिस्तानी सेनाएं कश्मीर राज्य क्षेत्र में सक्रिय हैं और जो राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से हमारे लिए निरंतर आक्रमण और चिड़चिड़ाहट है, और जब तक वे पीछे नहीं हटते हम उन पर हमला करने के लिए हमेशा खुले रहेंगे। क्या हम ऐसा करने की स्थिति में हैं? ऐसा करो, क्योंकि केवल दो विकल्प हैं, संयुक्त राष्ट्र कश्मीर आयोग के कहने पर युद्ध विराम या पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ हमारे द्वारा सैन्य कार्रवाई करना। किसी भी स्थिति में हमें बाद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ हमारे पास सैन्य कार्रवाई करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। किसी भी स्थिति में हमें बाद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी सेना के लोगों द्वारा दिए गए किसी भी आश्वासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ हमारे द्वारा सैन्य कार्रवाई करना उचित होगा। किसी भी स्थिति में हमें बाद के लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि उनके आश्वासन भरोसेमंद नहीं है। पत्राचार से साफ है कि नेहरू एक मजबूत लाइन चाहते थे, लेकिन बुचर की राय थी कि ये अवास्तविक था। 31 दिसंबर 1948 को बुचर ने पाकिस्तान में COAS जनरल सर डगलस ग्रेसी के साथ युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त कर दी, जबकि प्रधानमंत्री के साथ उनका पत्राचार चल ही रहा था। यह युद्ध विराम 1 जनवरी 1949 से लागू हुआ। पत्राचार से साफ है कि नेहरू एक मजबूत लाइन चाहते थे, लेकिन बुचर ने उससे पहले ही 1 जनवरी 1949 से लागू होने वाले समझौते पर सर डगलस ग्रेसी के साथ युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त कर दी। इस पूरे मामले में बुचर दस्तावेज परत दर परत ये साफ करते हैं कि
जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश सरकार और पाकिस्तान में उसके तत्कालीन जनरल ग्रेसी ने षड्यंत्र रचा और सर बुचर राय बुचर भी उसमें शामिल थे। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री को भरोसे में लिए बिना 1949 में लागू हुआ वह समझौता या वो सहमति स्वीकार कर ली, जिसमें भारत को यथास्थिति बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। शहीद दिवस पर सर राय बुचर के दस्तावेजों से ये साफ कर दिया जाना भी उचित होगा कि यदि ब्रिटिश सरकार के अंतिम सर्वोच्च कमांडर भारत में नहीं होते तो शायद स्थिति कुछ और होती और कश्मीर के हालात आज इतने खराब नहीं होते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।